That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। समझ रहे हो आप? आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो। कोई मजाक नहीं चल रहा ना सदन में। अगर आपको जोक्स ही क्रैक करने हैं, आपको फनी बातें करनी है, तो फिर आप स्टैंड अप कर लीजिए। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सांबाजी, लेकिन सत्ता पक्ष इस वक्त राहुल गांधी पर इस पूरे गंभीर मुद्दे को हल्के और मजाकिया अंदाज में लेने का आरोप लगा रहा है। उनके भाषण को सुनने और समझने की अकल और समझ भाजपा की इस सांसद जो हिमाचल की सांसद है, उनको भी बहुत जिंदगी लगेगी। अच्छा। राजनाथ सिंह जी को, स्पीकर ओम बिरला जी को, किरण रिजिजू को और सामने बैठे सांसदों को समझ आ गई थी। उनका रंग उतरते हुए मैंने सदन में देखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? लगता है कि किसी के चेहरे का रंग नहीं उतरा था। हम लोग शांत भाव से बैठे थे और ये स्टैंड अप कॉमेडी का आनंद भी एक तरह से ले रहे थे। अंजना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में मोदी जी और बीजेपी के लिए काफी लगाव। और इस तरह की अपमानित भाषा और अपमानित तरीके से बात आपको करना है तो आप मेरा शो छोड़कर जा सकती हैं। गजब बेइज्जती है। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में हार होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अपराजिता सारंगी और कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा अपराजिता जी ने कांग्रेसी अलका लांबा जी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, लोकसभा में नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर आज की डिबेट चल रही थी। कांग्रेस की प्रमुख नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में भाषण देने के बदले जो स्टैंड अप कॉमेडी किया है, ये मेरी बात नहीं है, ये बीजेपी नेताओं की बातें है। और आज इसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी बोली कि राहुल गांधी जी की भाषण समझने के लिए अकल की जरूरत है, जो बीजेपी नेताओं की नहीं है। राहुल जी अपनी शानदार भाषणों से बीजेपी को एक्सपोज किया है और मोदी जी को भी एक्सपोज किया है, और ये बीजेपी के नेता समझ ही नहीं पा रहे। फिर आज अलका लांबा जी का इस बातों का आज भाजपा अपराजिता सारंगी मैडम ने जो जवाब दिया, वो सुन आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था, तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया, तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो। तो आज के भाषण से एक हास्य का बात, उनके खुद के सांसद, ये कोई मजाक नहीं चल रहा ना सदन में। अगर आपको जोक्स ही क्रैक करने हैं, आपको फनी बातें करनी है, तो फिर आप स्टैंड अप कर लीजिए। आपके खुद के सांसद पीछे बैठे हंस रहे हैं, क्या आप संसद में लोगों को हंसाने आए हैं? सही पकड़े हैं। It was such a headache to listen to him. He was going through his childhood traumas and then when he took us through the magic show, जो उन्होंने बचपन में देखा था, एक मैजिशियन के टेबल पे, और उसको उन्होंने जंजीरों से बांधा था और उनको रात को थरथरा के कंपन होते थे और दादी कहानियां सुनाती थी। एंड इट वाज अ न्यूसेंस। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अलका लांबा जी, लेकिन सत्ता पक्ष इस वक्त राहुल गांधी पर इस पूरे गंभीर मुद्दे को
हल्के और मजाकिया अंदाज में लेने का आरोप लगा रहा है। आपका जवाब। अंजना जी, मुझे पहली बार मौका मिला, मैं आज पहली बार संसद में उपस्थित थी। गैलरी में बैठ के श्री राहुल गांधी जी के पूरे भाषण को मैंने सुना। उनके भाषण को सुनने और समझने की अकल और समझ भाजपा की इस सांसद जो कह रही थी कि वो कहानियां सुना रहे थे, वो कहानी क्या थी ये बिल्कुल राजनाथ सिंह जी को, स्पीकर ओम बिरला जी को, किरण रिजिजू को और सामने बैठे सांसदों को समझ आ गई थी। उनका रंग उतरते हुए मैंने सदन में देखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? पहले तो बहुत मजे में, हंसी में राहुल गांधी जी की जो वो मैजिशियन, वो जादूगर कहानी, और अंत में उसका जादू नहीं चला और किस तरीके से वो फंसता है और अपने आप को बचने की कोशिश करता है, सब समझ गए। और इसीलिए राहुल जी को रोक दिया गया क्योंकि समझ आ गई ये जादूगर किसकी बात कर रहे हैं, जो फंस चुका है, जो अब निकल ही नहीं रहा अपने जादू से। उसके लिए समझने के लिए अभी अंजना आपकी जो हिमाचल की सांसद है, उनको अभी बहुत जिंदगी लगेगी। अच्छा। बात हो रही है आरक्षण के ऊपर। महिला आरक्षण कानून को लेकर ये चर्चा है ही नहीं। वो तो 2023 में, अंजना जी आप भी जानती हैं, 2023 सितंबर में पूर्ण बहुमत से विपक्ष ने मिलकर पास करवा दिया है। धोखा तो इन्होंने दिया, पास कर दिया, नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई कब कर रहे हैं? 30 महीने के बाद आज सदन में नोटिफाई कर रहे हैं उसको। उस समय क्यों नहीं किया? हमने तो कहा था 23 में पास किया, 24 में लागू कर दो। 543 सीटें हैं, उसी में 33% आरक्षण करिए, कोई शर्त परिसीमन की, आरक्षण जनगणना की छोड़ दीजिए, लागू कर दीजिए 24 में। क्यों नहीं किया आपने? आज 26 में जब चुनाव चल रहे हैं, मात्र चुनावों का श्रेय लेने के लिए बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए, बिना सबको विश्वास में लिए आप विशेष सत्र बुलाकर हबड़ा दबड़ी में कर रहे हैं। औंधे मुंह आकर गिरेगा ये प्रस्ताव, देख लीजिएगा। कुछ ही घंटे आप भी बैठिए, मैं भी बैठ रही हूं, जितना मर्जी बहुमत की अकड़ हो, लेकिन ये जो परिसीमन बिल लाया जा रहा है, इसका महिला आरक्षण बिल से कोई लेन देन नहीं है। जो राहुल गांधी के अंदाज को लेकर आप लोग उनको घेर रहे हैं, कोई मजाकिया कह रहा है, कोई सिरदर्द कह रहा है, तो वो तो अपनी बात बोलकर चले गए। वो कह रही हैं अलका जी की सबका चेहरे का रंग उतर गया था। देखिए, ऐसा है कि किसी के चेहरे का रंग नहीं उतरा था। हम संसद की मर्यादा और संसद की गरिमा को दृष्टिकोण में रखकर कार्य करते हैं, और हम लोग जितने सांसद हैं, हम लोग शांत भाव से बैठे थे और यह स्टैंड अप कॉमेडी का आनंद भी एक तरह से ले रहे थे। पहली बात यह है कि जहां तक ये ओबीसी 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 कहते हैं, मुझे ये बताएं, सितंबर 2023 मध्यरात्रि जब लोकसभा में से बहुत अच्छे ढंग से सबने मिलकर सामूहिक तरीके से पारित किया, उस समय तो ओबीसी की बात इन्होंने कही ही नहीं थी। उस समय तो एससी एसटी की बात थी और एससी एसटी को रखा गया। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी भाई और बहन जानते हैं कि यह सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन जहां तक इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सवाल है, जो 33% हमने आरक्षण किया है, उसी आरक्षण में से 33% हमारी एससी एसटी बहनों को भी दिया जाएगा। इसको हम लोगों ने सबने पारित किया था। ये भूल रहे कि इन्होंने क्या पारित किया था। एक दूसरा मैं कह दूं कि कल जितने लोगों ने अपने वक्तव्य दिए इनकी तरफ से, ऑपोजिशन बेंच की तरफ से, गजब का विरोधाभास मैंने देखा। कुछ सांसदों ने कहा कि भाई इन्होंने देर कर दी, कुछ लोगों ने कहा अरे इतनी हड़बड़ी क्या है। सही बात है। 27 वर्षों तक इन्होंने टालम टोल किया, देर किया। 2010 और 14 की बात हम सबको पता है, चाहते तो करवा लेते, नहीं करवा पाए अलग बात है। और उसके बाद 27 साल करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब अभी इन लोगों ने देरी कर दी। परिसीमन तो होना ही है, और अगर 50% का फॉर्मूला सरकार देती है तो किसी राज्य के साथ अन्याय भी नहीं होगा। ऐसे में अगर एक सूरत बन रही है कि 29 में लागू हो जाए, तो क्या सबको फिर से साथ नहीं देना चाहिए? अंजना जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, 2029 में लागू होना है, उससे पहले तो अभी लागू नहीं कर रहे ना 29 में। तो 29 में ही जब लागू होना है तो 2011 की जनगणना क्यों? 2011 की जनगणना क्यों? 2011 का सेंसस आधार ही नहीं बनाया जा रहा है। एक सेकंड अलका जी, मैं फिर बता रही हूं, आपने चूंकि पूछा, आपको बता दे रही हूँ, 2011 के सेंसस को नहीं इसमें माना जा रहा है। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, 2011 सेंसस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेंसस से डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्य और कई सारे राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया वो डिसएडवांटेज पर हो जाएंगे। इसीलिए 50% का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। जी ना, यानी कि किसी भी जनगणना को आधार नहीं बनाया जा रहा। आप नहीं कह रही हैं 2011 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? 26-27 क्यों नहीं है? यही सवाल है। अब 11 नहीं है, ओके, 26-27 क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए। 26-27 में पता लग जाएगा कितनी एससी एसटी और ओबीसी बहनें हैं, उतना ही उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी है।
लेकिन आप उसको आधार नहीं बनाना चाहते। अब आपके मुताबिक 11 भी आधार नहीं है, 26 तारा भी आधार नहीं है, कोई आधार ही नहीं है जनगणना का। बिना गिनती किए आप कैसे बंटवारा करेंगे सीटों का संख्या के आधार पर? आपके पास तो कोई संख्या ही नहीं है। और हम ये कह रहे हैं 543 आज जो है उसी में 33 कर दीजिए और लागू कर दीजिए। अब ये कहते हैं हबड़ा दबड़ी, हम हबड़ा दबड़ी स्पेशल सेशन बुलाने को कह रहे हैं कि आपने जो खास सत्र बीच चुनाव में बुला लिया है 3 दिन का, इसकी क्या हबड़ा दबड़ी थी? लागू करने की हबड़ा दबड़ी तो आपको ना पहले थी ना आज है। आप ही ने कहा था 10 साल बाद 2034 में लागू। जवाब दीजिए इसका। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश में चुनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। अभी तो केरला और आसाम का चुनाव खत्म हो गया। अगर करना था तो केरल के चुनाव के पहले हम करते, अगर किसी तरह की मंशा थी हमारी। तो हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव लगे रहते हैं, चुनाव के साथ इसे जोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा मैं कह दूं कि इन्हें समझना होगा कि ये जो सेंसस है ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, ये 2028 के पहले खत्म हो ही नहीं सकता है। एक दूसरा मैं कह दूं कि इससे जुड़ा हुआ है परिसीमन, और परिसीमन और सेंसस जब तक चलेगा, मैं आपको बता दूं जो 2002 में परिसीमन हुआ था उसके रिकमेंडेशन 2008 में आए। मैं आपको बता दूं अगर सरकार बहुत जल्दी भी करती है, बहुत शीघ्र भी करना चाहती है, फिर भी 2029 के पहले सेंसस और परिसीमन नहीं हो सकता है। ये इन्हें समझना होगा, ये समझना नहीं चाहती हैं। क्या बात, ये बात है। अगर डिलिमिटेशन के लिए एक क्रेडिटेबल फॉर्मूला बन जाता है तो लागू होने दीजिए 29 में। न जाने आज मेरी कितनी सांसदों से, भावी सांसदों से बात हो रही है। मैं जरा आपको बता दूं कि एक तो आपने बिल्कुल ओपनिंग शो में 2 बाइट्स दिखाए, एक कंगना रनौत जी का बाइट दिखाया और दूसरा आपने चिराग जी का दिखाया। खैर कंगना रनौत को हम तो सीरियस बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के एक डायलॉग के लिए 10 बार रिटेक करती है, उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो दूसरा बाइट प्लीज एब्सटेन, इससे बचिए ना, क्यों उन पे पर्सनल कमेंट करना। अपनी बात कीजिए। भाषण पर उन्होंने बोला था, भाषण का हिस्सा हमने दिखाया था, वो भी सांसद चुनकर आई हैं, लोकसभा में पहुंची हैं। बोलिए। जी मैंने किसी को टोका, अंजना जी मैंने किसी को टोका नहीं है, कृपया मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अब रही बात चिराग पासवान, कह रहे थे कि कितने गंभीर विषय पर क्या चल रहा है। ये चिराग पासवान ने हमें बताना चाहिए, जो अपनी पिता के मौत के बाद किस तरह से सांत्वन करना चाहिए उसकी स्क्रिप्ट की तैयारी करने वाले चिराग पासवान, जिनको अपनी पिता की मृत्यु के बाद कितना सीरियस रहना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था, वो लोगों को समझाएंगे। अब चलिए जरा बिल पर आते हैं। परिसीमन का बिल अलग है और महिला आरक्षण का बिल अलग है। एक महिला होने के नाते महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए और संसदीय राजनीति में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, ये हमारी बिल्कुल मांग है और जायज मांग है। किंतु हमें ये तो बताइए भैया कि इस सारे आरक्षण में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का हक कितना है, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का हक कितना है, माइनॉरिटीज का हक कितना है। और खासकर जो आपने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि साउथ के स्टेट सिर्फ स्ट्रांग हो रहे हैं और नॉर्थ के हो रहे हैं और साउथ के नहीं, ये भ्रम नहीं, ये वास्तव है। अंजना जी मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में मोदी जी और बीजेपी के लिए काफी लगाव। तू तो गया बेटे। के साथ प्रॉब्लम क्या है ना सुषमा जी, कि आप जैसा इधर तू मैं और उल्टी सीधी बातों करने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं। तो सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में कहा है मैंने वो बताया है, और इस तरह की अपमानित भाषा और अपमानित तरीके से बात आपको करना है तो आप मेरा शो छोड़कर जा सकती हैं। गजब बेइज्जती है। आप जैसी सम्मानित महिलाओं से सिर्फ इतना निवेदन है कि थोड़ा सा विषय पर रहिए। विषय के प्रति अगर आप ईमानदार होंगी तो सबके बारे में मीन मेक लगाने से पहले अंदर देखेंगी और झांकेंगी। आपने उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी को तो डिफेंड ही नहीं किया, आप राहुल गांधी के डिफेंस में आई। लेकिन मैं फिर भी आपका अपमान नहीं करूंगी ये कहकर कि आपके दिल में कौन बसता है। खत्म। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी ने मैजिशियन, जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने बारे में कहते, सुनिए। उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते कि विपक्ष को भी नहीं पता मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। उसी जादूगर को आज एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। खाओ मां कसम। जो खुद अपने आप को कहते थे। धन्यवाद करती हूँ अंजना जी आपका। एक्सपोज किया भाजपा की सांसद को आपने ये सवाल करके। मैं भी सदन में थी, मुझे लग रहा था वो सो रही हैं। वो हमसे कह रही थी कि आपने ये संशोधन पढ़ा ही नहीं, हमें कह रही थी। आपने इनसे सवाल जब किया कि ये आपने भी पढ़ा है और आपने खुद देखा कि 50% का जिक्र कहीं है ही नहीं, और वो खुद मान गई हाँ है नहीं। पर गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहेंगे, कब कहेंगे? 2 दिन की चर्चा समाप्त हो गई, वोटिंग होने जा रही है और अब गृह मंत्री जी 6 बजे आकर ना वो 50% का फार्मूला संशोधन में रखने वाले हैं। चर्चा तो खत्म
खत्म हो गई, बिल आपका गिरने वाला है। देखिए, अभी 1 घंटा हमें सुनना है हमारे अमित शाह जी को, उसके बाद सरकार क्या करती है, क्या कहती है, एडेंडम लगेगा या फिर कोई चिट्ठी इशू होगी। लेकिन अगर कहा गया है 50% तो वो लागू होगा, मुझे लगता है, विश्वास है। एक दूसरा मैं कह दूं, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, ये जो हमारी प्रवक्ता कांग्रेस की हैं बहुत चिल्लाती है, संयम की कमी है। बात तो सही है। लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़ के नहीं आती है। भाई आवाज से फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। बात यह है कि हम सब महिला है, अभी हम सब का एक ही एजेंडा होना चाहिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को हमें कार्यान्वित करना है। ये व्यवधान बाधा की सृष्टि कर रहे हैं, समाधान लेकर नहीं आते हैं। और इसके बाद ये देश की आधी आबादी को क्या उत्तर देंगे, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कैसे बातचीत करेंगे, यही हम सबको देखना है। कि महिलाएं, ये जो सारी महिलाएं हैं, यही महिलाओं के दुश्मन मैं कहूंगी, ये तो महिलाओं के शत्रु निकले, एंटी वुमन मैंने कहा है। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है, दोनों राज्यों में हार जीत होने वाली है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेसी अलका लांबा जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।